Hello students, today I am explaining next page of the chapter number 10 the gold watch. ठीक है, एनीवेयर मीन्स यहाँ एक वर्ड है ये पहला वाला, इसे पूरा सेंटेंस लास्ट वीडियो में था। इससे पहले यानी जो जब सारे लोग फैक्ट्री से इधर उधर चले जाते हैं लंच के लिए, लेकिन जो शंकु है वो कहीं नहीं जाता है, वो वहीं खड़ा रहता है ऑफिस के बाहर, क्योंकि उसे गोल्ड वॉच चुरानी थी। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। वो जो ऑफिस के वेस्ट साइड में एक पिलर था उसके पास में खड़ा रहता है। किसकी? झुका हुआ, जो पिलर झुका हुआ उस पिलर के पास में आराम से खड़ा रहता है। हिज हर्ट वॉज क्लाउडेड एंड बस्टिंग विद इम्पेशेंस। लेकिन डर की वजह से उसका हर्ट जो है बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। लग रहा था कि आज मैं चोरी करूंगा, पता नहीं क्या होगा, पकड़ा ना जाऊं कहीं, इस वजह से उसे डर भी लग रहा था। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ मिनट के बाद ही जब निकल जाते हैं, द इंजीनियर, a short fat Englishman with cat eyes who looked like a marble statue go out of the room, closed the door and left. थोड़ी देर बाद ही जो ऑफिस में मेन हेड बॉस इंजीनियर बैठता था वो एक इंग्लिशमैन था, अंग्रेज़ था। ठीक है, तो वो कैसी थी, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में बताया है। बिल्ली जैसी आंखें, वाइट कलर का मार्बल स्टैचू की तरह, जो उस रूम से बाहर निकल जाता है ऑफिस से, वो भी लंच करने के लिए जाता है। क्लोज द डोर, दरवाज़ा जो है बंद कर देता है ऑफिस का, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला जाता है। एज यूजल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, शंकुज हर्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ। उसने रोजाना की तरह उसने देखा कि उसकी रिस्ट पर, कलाई पर कोई वॉच नहीं थी, क्योंकि वो वहीं टेबल पर रख के जाता था। गोल्ड वॉच थी उसकी। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ मिनट और निकलते हैं। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, देयर वॉज नोबडी इन द साइड। चारों तरफ देखता है कि कोई है तो नहीं, और कोई भी नहीं था। नेक्स्ट, ही वॉक टुवर्ड द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ चलता है आगे। द ग्लास विंडो, यहाँ पर के एक ग्लास विंडो यानी एक शीशे वाली खिड़की थी। द ग्लास विंडो एज यूजल वाज ओनली पार्टेड क्लोज, यानी थोड़ी सी खिड़की जो है वो बंद थी, बाकी की खुली हुई थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, गोल्ड वॉच टेबल पर ही रखी थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, इतनी चमक रही थी वो। हिज हर्ट बीट फास्टर, उसका हर्ट जो है बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, यानी उसको लग रहा था कि लंच के बाद आएगा, और लगभग कितना टाइम बचा होगा, 4 बजे। अ गुड अपॉर्चुनिटी, मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है, अवसर है कि मैं, देयर वाज नोबडी अराउंड, चारों तरफ कोई भी नहीं है, यही मौका है कि मैं गोल्ड वॉच चुरा सकता हूँ। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास, लगभग 7 मिनट के करीब निकल गए थे। ऐसे ही सोचते हुए उसे सडनली शंकु थॉट, अचानक से उसने सोचा, सपोज समवन सीज मी, क्या सोचता है, अगर किसी ने मुझे देख लिया गोल्ड वॉच चुराते हुए। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि फियर पोस्ट, उसके अंदर जो दिल में डर बैठ गया था, हिम फॉरवर्ड, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है वो। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। लुकड अराउंड, फिर चारों तरफ देखता है, बट सो नो वन, लेकिन कोई उसे नहीं दिखता है। प्रमोटेड अगेन बाई अर्जेंट नीड ही वर्कड टुवर्ड द रूम, फिर भी वो, क्योंकि उसे ज़रूरत थी इसलिए वो फिर रूम की तरफ आगे बढ़ता है। वंस अगेन ही लुकड अराउंड, फिर से इधर उधर देखता है। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था। अ सडर पास्ट, लेकिन आसपास कोई नहीं था उसकी। ए सडर पास्ट दो हिज वेन्स, क्या होता है अचानक से, डर लग रहा था उसे। वेन्स हिज हर्ट थ्रॉब्ड, और उसकी जो वेन्स थी ऐसा लग रहा था जैसे जो उसका ब्लड जम गया हो, और उसका हर्ट जो ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से धड़क रहा है डर की वजह से। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड और निकल गई। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने अपना पॉकेट से हाथ निकाला। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और उसने गोल्ड वॉच अपने पास, उसके पास थी, उसने निकाल ली वहाँ से टेबल पे से। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, चार डर की वजह से चार पाँच, जैसे ही वॉच उठाई इधर उधर और देखने लगता है। नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और वहाँ नहीं, चारों तरफ कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, हाथ कप कपा रहे थे, और क्या किया उसने, वो जो वॉच थी वो अपनी पॉकेट में, ट्राउजर की पॉकेट में रख ली। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और वहाँ से जल्दी से ही आगे चल देता है जल्दबाजी में। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 4 कदम ही आगे चला होगा। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग, है उसे कोई वहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर से, बरामदे से वहाँ उसकी तरफ कोई आता हुआ उसे दिखा।
ये कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसे डर लग रहा कि कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। ओबियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स, उसो हाँ यानी उसने लगा कि ज़रूर यह टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा था। ही मस्ट हैव बीन एनीथिंग, हो सकता है कि उसने कुछ देख लिया हो, पर शायद ही वॉज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द, और वो वॉचमैन को इन्फॉर्म कर देगा एट द गेट, जो गेट पर रहता है गेट वो बंद कर देगा और मुझे यहाँ से भागने नहीं देंगे। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, अब क्या था, अब तो वो पूरा तूफान बन जाएगा इसका। और सबको पता, शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, अब वो एक खंबे की तरह खड़ा हो गया डर की वजह से कि अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने वॉच चुराई है और चोरी का ब्लेम तो लगेगा ही और मेरा कोई भी कर्ज जो है माफ़ नहीं हो पाएगा, मैं अपना कर्जा भी नहीं चुका पाऊंगा। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग, अब उसको जो अपनी गोल्ड वॉच उसने पॉकेट में रख ली थी ट्राउज़र की में, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का गोला हो, सिलेंडर जल रहा हो, उसकी पॉकेट में आग जल रही हो। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग नर्व्स, ऐसा लग रहा था उसकी स्पार्किंग जो है उसकी नर्व्स तक, नसों तक जा रही है स्पार्किंग उस सिलेंडर की या आग के गोले की जो उसकी पॉकेट में रखा था। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग राउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, ऐसा लगा था पूरी दुनिया में आग लगी है, सब आग में जल रहे हैं। फ्लेम अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, एवरीथिंग वाज फायर बर्निंग बर्निंग, चारों तरफ यानी कहीं ठंडक नहीं दिख रही थी उसे, चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। डर की वजह से ऐसा हो रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। ब्रदर शंकु, भाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, कोई आता है और उससे कहता है कि भाई शंकु यहाँ पर एक खंबे की तरह आप क्यों खड़े हो। शंकु टर्न्ड विद द स्टार एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज, शंकु ने देखा उसकी तरफ मुड़ के तो कौन खड़ा था, वहाँ माधवन खड़ा था उसके पास। शंकु स्टेटमेंट आउट, वो कुछ नहीं बोल पाया, उसने कहा नो रीज़न फॉर नथिंग, कह देता है उससे नहीं भाई मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, कोई रीज़न नहीं है यहाँ खड़ा होने का। गो ऑन माई लायर, वो कहे झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसे नहीं खड़े, वो तो ऐसे ही मजाक में कह देता है माधवन के गो ऑन माई लायर, कि यानी तुम यहाँ क्यों खड़े हो, झूठ बोल रहे हो तुम। माधवन सैड विद अ लाफ, मुस्कराते हुए हंसते हुए वो उससे कहता है ऐसे ही। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क ही मस्ट, और वहाँ से अपने काम पर चला जाता है ऐसा बोल के कि झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसे नहीं खड़े हो। ही मस्ट हैव गॉन टू द रिपोर्टेड द थेफ्ट, अब उसे लगा कि ये तो मेरी चोरी की रिपोर्ट करने जा रहा है, यानी सबको बताने जा रहा है और इसे पता चल गया क्योंकि ये मुझे झूठा कह रहा है, उसे ऐसा फील हुआ या लगा। माई गॉड एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, वो अब क्या कहता है अब क्या होगा, वो गॉड अब तो सबको पता चल जाएगा कि ऑल द 800 ऑड वर्कर्स, यानी जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ के एट द फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री में, वुड सराउंडेड हिम, चारों तरफ से उसको घेर लेंगे और शोर मचाएंगे। ही वुड बी एट हिम इन स्कॉन, सब उसको हेट करेंगे, नफरत करेंगे। दे वुड और रिमार्क विद डेरिजन थेफ्ट थेफ्ट, देन ही वुड, अब सब लोग क्या रिमार्क करेंगे, चोर चोर, चोरी करने वाला, इस तरह से रिमार्क करेंगे और सब उसे चोरी के लिए ब्लेम करेंगे, ऐसा वो सोचता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।